हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शम्स। आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या के बारे में। पहले यानी पिछली वीडियो में जो हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे नेचुरोपैथी ने मेरा जीवन बदला, और उसी के बारे में आज समझ लिए कि ये एक दूसरा पार्ट है उसका, यानी दिनचर्या। कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया नेचुरोपैथी के द्वारा, तो मैंने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा सुबह से लेकर रात तक, उसी को हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या का मतलब डेली रूटीन। डेली रूटीन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और कि हम अच्छा हो जाएं। तो इसी वीडियो पे, मतलब इसी बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा इसी तरह का नया वीडियो ला सकूं, ताकि आप लोग जो बीमार हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, और हमारे वीडियो से आप अच्छे हो जाएं। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को हर दिन एक नए टॉपिक पे ऐसी वीडियो लाऊं जिससे आपको सेहत अच्छी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं दिनचर्या के ऊपर कि सुबह से रात तक हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठते हैं हम, तो सुबह उठ कर के हम करते क्या हैं, तो ये बात आप लोग को जाननी चाहिए। क्योंकि बहुत आदमी जो है सुबह उठ कर के सबसे पहले चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो यहाँ हमारे दिनचर्या में चाय और बिस्किट नहीं चलेगा। चाय बिस्किट की जगह आपको कुछ और खाना है, वो जो नेचुरल डाइट है, जो प्राकृतिक आहार है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले सुबह उठकर हम क्या खाएंगे? खट्टे फल खाने हैं। खट्टे फल जो मार्केट में अवेलेबल है, जो अभी मिलते हैं सीजन के हिसाब से। हर सीजन में हर जगहों पे अलग अलग फल अवेलेबल होते हैं। जैसे मान के चलिए नींबू है, मान के चलिए संतरे हैं, उसके बाद मौसमी है, उसके बाद आपको इमली है, आमड़ा है। ये सब है आपको नेचुरल फल, खट्टे फल हैं। तो इसको आपको सुबह सुबह उठकर खाना है। चाहे फल खा लें या फिर जूस पी लें। कुछ नहीं मिले तो नींबू तो आजकल 12 महीना मिल रहा है। इस नींबू को आप थोड़ा सुसुम गर्म पानी कर लीजिए, उसमें 2-4 नींबू निचोड़ दीजिए, निचोड़ करके पी लीजिए। पीने के बाद आपको क्या करना है? 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। उसके बाद देखिए ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसको बताने का मकसद मेरा ये है कि जो पिछला वीडियो हमने बनाया था कि कैसे नेचुरोपैथी ने मेरा जीवन बदला, तो मैंने जो मेरा फॉलो था, डाइट प्लान को फॉलो किया, मैंने कैसे फॉलो किया, उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या खाया सुबह से रात तक, और आपको भी क्या खाना चाहिए कि आपका सेहत अच्छा हो जाए और आप बिल्कुल अच्छे हो जाएं। इस बारे में मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, और जो मुझे इस चीज़ों से फ़ायदा पहुंचा है नेचुरोपैथी के माध्यम से, ये फ़ायदा आप सबको भी मिले। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को तो इस वीडियो को पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और ऐसा सपोर्ट करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचता रहे। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी का पिछले 5 सालों का है। क्योंकि 12 साल तक तो मैं बीमारी से जूझता रहा। 12 साल तक मैं, इस 12 सालों में मान के चलिए कि शुरू के जो 5 साल गए, उसमें मुझे 3 अटैक आए। 3 अटैक आने के बाद जो है वो तो 5 साल, 6 साल, 7 साल मेरा ऐसे ही चला गया। पिछला जो 5 साल मेरा बीत रहा है, तो ये नेचुरोपैथी के रूल रेगुलेशन पे, यानी कि नेचुरल डाइट प्लान के तहत मेरी ज़िंदगी अभी चल रही है। तो मैं इसी को आपके बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या खाया कि अच्छा हो गया। आप भी क्या खाएंगे कि अच्छे हो जाएंगे। तो आज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई गलती हो या कोई बात आपके मन में हो, फिर भी मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं कैसे आपको इस बारे में और अच्छे से राय दे सकूं, बता सकूं। तो ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा था कि सबसे पहले सुबह सुबह उठकर जो हमें खाना है वो है खट्टे फल।
उसके 2 घंटे के बाद, यानी अगर मान के चलिए आप सुबह 6 बजे खट्टा फल ले लेते हैं या 7 बजे लेते हैं या 8 बजे लेते हैं, 8 बजे से पहले पहले आप लोग को ले लेना। तो 8 बजे तक अगर आप खट्टे फल लेते हैं तो 2 घंटे के बाद 10 बजे फिर आपको लेना है मीठे फल। मीठा फल वो जो मार्केट में अवेलेबल है सीजन के हिसाब से, सीजनली फल, तो सेब है, अनार है, आपके बहुत सारे मीठे फल हैं, अंगूर है, यानी सीजन के हिसाब से जो भी मिलता हो आपको। ज़्यादातर तो आपको देखिएगा कि सेब, अंगूर, बेदाना, अनार, ये सब, चीकू, ये सब मीठे फल मार्केट में अवेलेबल रहते ही हैं। लेकिन सर्दियों में कुछ फल का आइटम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों के हिसाब से जो भी मीठे फल आपको मिले वो खाना है। 1 हो, 2 हो, मान लीजिए सेब आप खा रहे हैं, चाहे 1 पीस खा लें, चाहे 2 पीस खा लें, चाहे 3, चाहे 4, जितने में आपका पेट भर जाए, पेट भरा भरा सा लगे, जितना आप खा सकें, लेकिन मिनिमम 1 पीस तो खाना है। तो 10 बजे आपको मीठे फल खाने हैं। अगर मीठा फल अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर खाना है वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस में आपको मिल जाता है, जैसे लौकी के जूस आप ले सकते हैं, जैसे आप नारियल पानी ले सकते हैं, जैसे आप भतुआ ले सकते हैं, यानी कि सफ़ेद पेठा जिसको बोला जाता है, एस गार्ड, उसका भी जूस आप ले सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो, चाहे मीठा फल हो या वेजिटेबल जूस हो, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। जब जो अवेलेबल हो उसको ले लेना है। तो 10 बजे आपने ये लेना है। उसके बाद 2 घंटे तक फिर कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आपको 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। अब लंच टाइम आ गया, लंच टाइम में आपको खाना खाना है। तो खाने में क्या लेना है? खाने में आपको लेना है सबसे पहले एक भर प्लेट सलाद। सलाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, जो आपके यहाँ जो अवेलेबल है वो सब चीज़ ले सकते हैं। एकदम हरा भरा होना चाहिए, प्लेट भरा होना चाहिए, ताकि आपका पेट भी भर जाए। पूरा प्लेट भर के सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद तुरंत आपको भोजन करना है, यानी खाना खाना। खाने में आपको क्या लेना है? सब्जी और चावल, या सब्जी या रोटी, सिर्फ सब्जी। दाल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि दाल के बारे में बताऊंगा, आखिरी में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमको नहीं खाना चाहिए या क्या क्या चीज़ हमने नहीं खाया, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो भी बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या क्या खाना चाहिए। तो दोपहर के भोजन में हमें लेना है सब्जी और चावल, या सब्जी और रोटी, ये दोनों में से कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद आपको बीच बीच में, खाना खाने वक्त बीच बीच में पानी नहीं पीना है। सलाद खाने से आधा घंटा पहले तक और खाने के बीच बीच में और खाने के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना है। पानी पीने से नुकसान पहुंचता है। तो पानी नहीं, हाँ पानी पीजिए, पानी पीने का मन करे तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। चलिए, दोपहर का खाना आपने खा लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको रेस्ट लेना है। थोड़ा कहीं लेट जाइए, या कहीं बैठ जाइए, या कहीं करवट ले लीजिए, जैसे आप रेस्ट ले सकें। अगर घर में है, कोई काम नहीं है, तो आप लेट ही जाइए। तो इससे क्या होता है कि खाना जल्दी हजम हो जाता है। अब आ जाइए, उसके बाद लगभग 5 से 6 बजे के बीच में अब फिर आपको खाने हैं मीठे फल। अगर मीठा फल नहीं मिला तो खट्टे फल भी खा सकते हैं। खट्टे फल भी अगर नहीं मिले तो आप कोई भी वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, ग्रीन जूस ले सकते हैं, रेड जूस ले सकते हैं, जो अवेलेबल है आपको वो ले लेना। अगर ये सब कुछ नहीं मिले तो आप चाय की जगह में आप जो है काढ़ा ले सकते हैं। काढ़ा के लिए मैं किसी अगले वीडियो में या किसी वीडियो में मैं डिटेल से बता दूंगा। और काढ़ा नहीं तो आप लाल चाय ले सकते हैं, लेकिन दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हमें हमारे शरीर से टॉक्सिन जब बाहर निकालना है तो इस दिनचर्या को 100% फॉलो करना है। इसको जब तक हम 100% फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैंने किया तब मुझे फ़ायदा पहुंचा, आप भी कीजिए, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो शाम को या तो मीठे फल लेने हैं। 5-6 बजे के टाइम में अक्सर इंसान को भूख लगता है, तो लोग चाय, बिस्किट, नाश्ता या मार्केट की सामानें खाते हैं। लोगों को मार्केट का सामान वगैरह नहीं खाना है, नहीं लेना है, वो नुकसान करता है। तो घर में अगर है आपके पास अवेलेबल कुछ, तो घर का सामान लीजिए। तो मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट फल है कि आप फल ले लीजिए। फल नहीं है तो काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा भी नहीं है तो वेजिटेबल जूस ले लीजिए, या वेजिटेबल में कुछ नहीं कुछ है तो आलू उबाल के 2-4 पीस खा लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका। उसके बाद आपको रात को 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में
मतलब आपको खाना खा लेना है रात को 8-9 बजे के बीच, और रात में आपको हेवी डाइट लेना है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रात का डाइट नॉर्मल लेना चाहिए, लेकिन हमारे नेचुरोपैथी के हिसाब से रात का डाइट हेवी होना चाहिए, क्योंकि रात भर हमें आराम मिलता है, खाना आसानी से पच पाता है, और खाना हमें जो है ना एकदम जो है भोजन जो है पूरे शरीर में लगता है। असली फ़ायदा जो है रात का खाना हमें देता है। दिन में तो कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर काम धंधा में हम बिजी रहते हैं तो कभी टाइम पे खाना मिला, कभी नहीं मिला। तो रात का खाना हमें जो है ना हेवी लेना चाहिए। हेवी का मतलब ये नहीं कि हम पूड़ी पकौड़ा पराठे ऐसे कुछ खा रहे हैं, मीट मछली अंडा दूध दही ऐसा कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं। हेवी का मतलब ये है कि आप रात को दालें भी ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, 2-3 किस्म की सब्जी हो, आइटम हो, ये सब खा सकते हैं। छोटी वाली आप मछली खा सकते हैं, है ना, जो आपको अगर लगे। लेकिन शुरू में तो मैं मना करता हूँ कि अगर मछली मीट मछली अंडा वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, भोजन खाने पीने में थोड़ा शुरू में थोड़ा दिक्कत होता भी है, जल्दी तो ये लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता, जल्दी खाना पीना आदमी चेंज नहीं कर पाता, तो मैं कहता हूँ कि छोटी वाली मछली आप खा सकते हैं। उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं, ज़्यादा फैट नहीं है। दालें आप खा सकते हैं लेकिन रात को। तो ये थी हमारी सुबह से लेकर रात तक। लेकिन खाना खाने से पहले आपको फिर 1 प्लेट सलाद खाना है। पहले भरपेट सलाद खा लें, सलाद के बाद फिर भोजन करें। वो भोजन में आपके दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, मछली हो, दही ले सकते हैं रात को हल्का फुल्का। तो लोग अक्सर कहते हैं, आयुर्वेद में तो मना किया जाता है कि रात को दही नहीं ले सकते हैं, दही दोपहर में खाएं या सुबह खाएं। लेकिन हमारे नेचुरोपैथी में खीरा आप तीनों टाइम खा सकते हैं, दही आप तीनों टाइम खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं और सही से ये कॉन्सेप्ट आपके मन में दिल में अगर बैठ जाता है तो ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा, जैसे मुझे फ़ायदा पहुंचाया। मैं पिछले 4 सालों से इस नेचुरोपैथी को यानी नेचुरल डाइट प्लान को, इस दिनचर्या को फॉलो कर रहा हूं, और फ़ायदा आपके सामने है कि मैं कैसा था कैसा हो गया। जबकि मुझे 1-2 नहीं 3-3 अटैक आ चुके हैं। 3-3 अटैक आने के बाद भी अगर मेरा शरीर अभी इस वक्त ऐसा है बात करने लायक, जबकि मैं कभी चल नहीं पाता था, मुझे सहारा दे के किसी के सहारे चलना पड़ता था, और मैं किसी को पहचान नहीं पाता था, ऐसी स्थिति थी। तो आज बदलाव आपके सामने है। तो ये एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचे, आपके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि हार्ट पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है हमारा दिनचर्या। हमारा दिनचर्या सही नहीं होने की वजह से हमारे अंदर बीमारी बढ़ती जा रही। सिर्फ हार्ट पेशेंट ही नहीं, किडनी की भी बीमारी बढ़ रही है, आपको लंग्स की भी बीमारी बढ़ रही है, और लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी आंतें डैमेज हो रही है। ये सब चीज़ है हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से तो अब हमें खान पीन अपना अच्छा कर लेना चाहिए। मैं उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ जिसकी उम्र 30-40 साल पार कर चुकी है, या मतलब 30 प्लस वाले के लिए तो ये डाइट प्लान एकदम मस्ट है, ऐसा उनको अपना लेना चाहिए। क्योंकि 30 से पहले वालों के लिए तो कुछ भी हजम हो जाता है, कुछ भी खा पी लें, प्रोटीन हजम हो जाता है, क्योंकि उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, बहुत मेहनत करते हैं। और हम जैसे लोग जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है वो मेहनत कर नहीं पाते हैं, सारा दिन बैठ कर रहते हैं, या बैठने वाला काम करते हैं, या लेटने वाला, या खड़े कुछ ऐसा काम जिसमें ज़्यादा आराम मिलता है, उनको तो डाइट उसी हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ तो हमने देखा है कि लोग काम करते हैं कम और खाते हैं ज़्यादा। इसको चेंज करना है, इसी लाइफ स्टाइल को हमें बदलना है, और बदल के जो नेचुरोपैथ कह रहा है कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, कि आप खाएं कि आप अच्छे हो जाएं, तो एक बार इसको फॉलो करके देखें। और हाँ, तो ये तो हमने बताया कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या खाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला परहेज जो है कि इंसान को पानी कम पीना चाहिए। ये नेचुरोपैथ की थ्योरी है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। नेचुरोपैथ कह रही है कि आपको पानी कम पीना चाहिए। पानी पिएं कब? जब आपको प्यास लगे। जब प्यास नहीं है तो बिला वजह पानी पीने की क्या ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ पानी के ऊपर बताऊंगा कि पानी क्यों आदमी को कम पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीने से नुकसान क्या है, इसकी वजह क्या है, ये सारा कुछ मैं एक अगले वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो आज मैं कह रहा हूँ कि पानी कम पीजिए, ना के बराबर पीजिए,
और ज़रूरत हो तो पीजिए। खाना खाने के दौरान तो पीना ही नहीं है। खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने के बीच बीच में, खाना खाने के 1 घंटा बाद तक पानी न पिए तो बेहतर है। हाँ, जब प्यास लगे तब पीजिए। उसके बाद दूसरा परहेज है कि एनिमल प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। एनिमल प्रोडक्ट में हो गया आपको मीट हो गया, आपको मछली हो गया, आपको रेड मीट हो गया, आपको दूध हो गया, आपको उसका दही भी आता है, लेकिन फिर भी दही हम खाने के लिए बोलते हैं कि दही आप हल्का फुल्का लीजिएगा। तो ये सब कुछ चाय वगैरह जैसे कि वो भी दूध से बनता है, तो ये सब चीज़ हम लोग को नहीं लेना है। यानी कि एनिमल प्रोडक्ट में आपको घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मीट, मछली, अंडा, ये सब हम लोग को नहीं लेना है। यानी कि जो प्रोटीन, जिससे ज़्यादा प्रोटीन बनता हो शरीर में, वो प्रोटीन का हमें परहेज करना है, क्योंकि प्रोटीन ही शरीर में जाके टॉक्सिन को ज़्यादा, खाना को सड़ाता है और टॉक्सिन को ज़्यादा पैदा करता है। तो अगर प्रोटीन हम नहीं खाएं और इस तरह का क्योंकि जो भी चीज़ हम फल फ्रूट जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें प्रोटीन तो होता ही है। जितना शरीर को, जो 30+ वाले के लिए बोल रहा हूँ, जितना शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है उतना फल फ्रूट सब्जी दालों से मिल जाता है। तो क्या ज़रूरत है हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की? इन सब में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसको अभी परहेज करना है। कितने दिनों तक? जब तक आप अच्छे ना हो जाए। अगर अच्छे आप हो जाते हैं फिर खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक अच्छा नहीं होते हैं, कम से कम 2 से 3 महीना तक इस डाइट प्लान को आप लोग फॉलो कीजिए, इस दिनचर्या को फॉलो कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और सही है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप इसका अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सबकी बातें अक्सर लोगों को जो है समझ में नहीं आती, क्योंकि बिलीव नहीं होता ना, विश्वास नहीं होता। ये पता नहीं आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये खाऊंगा तो पता नहीं मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। आप करके देखिए, खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा वो सब बात छोड़िए, मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरी बात है, लेकिन आप इसको एक बार करके देखिए। इसको करने से फ़ायदा क्या क्या होगा? जितनी भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, बॉडी के अंदर, वो सारी बीमारियां धीरे 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 रन आउट हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। तो आप अच्छे हो जाएंगे ना, अच्छे हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए आप एक बार इस दिनचर्या को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस दिनचर्या को अपनाएं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर की, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर, किसी भी तरह का टॉक्सिन हो, आप 10 दिन खाने के बाद आपको रिजल्ट नज़र आने लगेगा। अगर 10 दिन 100% इस दिनचर्या को, यानी सुबह से लेकर रात तक 100% इस दिनचर्या को अगर आप फॉलो करते हैं, तो 10 दिन के बाद 11वां दिन देखिएगा कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको इस खाने पीने में मज़ा भी आने लगेगा। शुरू शुरू में तो मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। पिछले 4 सालों से आपको पता है कि मैंने कोई टेबलेट नहीं खाया, कोई गोली नहीं खाया, किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लिया, कोई बीमारी नहीं मुझे। पहले तो बहुत सारा बीमारी था, यूरिक एसिड हो गया था, 1-1 हज़ार रुपये वाला इंजेक्शन लगता था मुझे, ये हाल हो गया था। उसके चक्कर में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया। आंतें मेरी ऐसी हो गई कि कुछ भी खाता तो हजम ही नहीं होता था, तो डर से मैं खाना ही नहीं खाता था, छोड़ दिया खाना खाना। ये तो नेचुरोपैथी ने जो है मेरा जीवन को बदला। इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसीलिए अब मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। और जो है, आप अगर नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा हौसला भी टूट जाएगा, हौसला बढ़ेगा नहीं। और हौसला बढ़ेगा तो मैं अच्छे से और बता पाऊँगा, और अच्छे से नई नई वीडियो और अच्छा नया नया वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा, ताकि आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, आप स्वस्थ रह सकें। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और आप लोग जो है मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। कोई भी बात हो, कुछ भी जानना चाहते हो, सेहत के प्रति कुछ भी जानना चाहते हैं नेचुरोपैथी के बारे में, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी का पूरे 4 साल का है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जो बता पाऊँगा कोई नया आदमी तो बता नहीं पाएगा, या कोई इसका स्पेशलिस्ट है या कोई डॉक्टर है वही बता सकता है। तो आप जो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चलिए,
और मैं चाहूँगा कि अच्छे से आपका जीवन व्यतीत हो। तो अब हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे।